वक्फ बोर्ड इसलिए बनवाया कि वक्फ की सेवा के लिए नहीं, वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ को तबाह बर्बाद करने के लिए वक्फ बोर्ड बनवाए। उसी को आज तक वक्फ बोर्ड अंजाम देते आ रहे हैं कि 80% जायदादें औकाफ की ख़त्म हो चुकी हैं, और सिर्फ वक्फ बोर्ड की बेईमानियों की वजह से 80% जायदाद बंगाल में ख़त्म हुई है। कर्नाटक के लिए आया था कि 2 लाख करोड़ की जायदाद की हेरा फेरी हुई, वो ख़त्म हो गई। वो किससे ख़त्म हुई? वक्फ बोर्ड ने ख़त्म की। 2 लाख करोड़ की जायदाद वक्फ की ख़त्म की। यही हाल दिल्ली का है, यही हाल कलकत्ता, यही हाल यूपी का है, यही बिहार का है। सबसे बड़े चोर को बना दिया जाता है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, ताकि वो चोरियाँ करके सब तवज्जो। उनकी पॉलिसी है कि औकाफ ख़त्म हो जाए, मुसलमान भीख मांगे। ये है पॉलिसी गवर्नमेंट की। मुसलमान भीख मांगता रहे और उनके दरवाजे के ऊपर हाथ फैलाता रहे, ये पॉलिसी, इसकी वजह से औकाफ को ख़त्म किया जा रहा है। सिर्फ ये पॉलिसी। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक वक्फ जब डिक्लेयर वक्फ हो गया, वो सबूत हो गया कि वक्फ साबित हो गया, तो फिर वो क़यामत तक वक्फ ही रहेगा। उसके नेचर को चेंज नहीं कर सकता कोई। LND की क्या हैसियत है? पूरी दुनिया की हुकूमतें मिल जाए तब भी वक्फ के नेचर को चेंज नहीं कर सकती। वक्फ रहेगा अगर एक बार साबित हो गया। लिख रहे हैं कि वक्फ है, उसके बाद कह रहे हैं कि हम इस पर कब्जा करेंगे। ये लिख रहे हैं कि वक्फ है, उसके बाद कह रहे हैं कि हम इस पर कब्जा करेंगे। क्या आप ये उससे बढ़कर हो गए हैं? सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है कि 100 साल पहले भी अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा हुआ है तो नाजायज़ है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप सुप्रीम कोर्ट LND जो है सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है। तो इसके लिए जो है वो हम लोगों की तहरीक चलेगी, और हम हरगिज़ एक ही ज़मीन भी अपनी जाने नहीं देंगे। जाने देंगे मगर जाने नहीं देंगे। और इसमें शिया सुन्नी सब मिलकर काम करेंगे, और दुनिया को दिखाया जाएगा कि ये केजरीवाल जो मुसलमानों के हमदर्द बना हुआ है, सारे वोट लिए, और ये बरतुल्ला खां जो मुसलमान बनता है, ये सब के सब ये इस्लाम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है ये, और सिर्फ मुसलमानों की तबाही और बर्बादी का जो सामान फराहम कर रहे हैं। लिहाजा हमारी तहरीक इस पर चलेगी, फिर ऑल इंडिया तहरीक चलेगी इसके ऊपर, और हम इस औकाफ को जाने नहीं देंगे। ये यहाँ पर ऐलान हमारा है। जो मुसलमानों को तबाह करने की साजिश है, वो हम साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये औकाफ हम बचा के रहेंगे, और इसके लिए चाहे जितनी भी हमें कोई भी कोशिश करना पड़े और कोई भी कुर्बानी देना पड़े, उस कुर्बानी के लिए हम आमादा हैं। ये गवर्नमेंट साफ सुन ले, LD साफ सुन ले, वही LND साफ सुन ले, केजरीवाल साहब साफ सुन ले। अमानतुल्लाह, ये अमानतुल्लाह नहीं है, खयानतुल्लाह है। एक चीज़ होती है अमानत, एक होती है खयानत। अमानत यानी कोई चीज़ तुम्हारे पास है तो उसकी हिफाजत करो। ख़यानत ये है कि दूसरे का माल हड़प कर जाओ, तो खयानतुल्लाह है, अमानतुल्लाह नहीं है वो। लिहाजा इसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, और कानूनी कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा अगर हमको सड़कों पर आना पड़ेगा तो हम सड़कों पर भी आने के लिए तैयार हैं। क्या करेंगे सर? मतलब आगे कोर्ट का रास्ता फिर से अपील करेंगे? हाँ बिल्कुल अपील तो करेंगे। देखिए कोर्ट में तो मैं बताता हूँ आपको, ये जो 2 मेंबर कमेटी ने जो अगर फैसला दिया है, जो अभी तक हमसे छुपाया गया, ये सब बातें ही चेयरमैन साहब को पता होंगी, बोर्ड को पता होनी चाहिए थी। तो वो ना तो 2 मेंबर कमेटी का फैसला हमारे सामने आया है, जो पीठ के पीछे सारे फैसला हुए हैं वो वैसे ही कानूनी नज़र में बिल्कुल भी नॉनेस्ट होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, और ये साफ तौर पे फैसला हमारी पीठ के पीछे हुआ है। दूसरा, जो झूठ बोला गया है, जो हमने लेटर देखा है LNDO का, उसमें साफ साफ झूठ बोला गया है कि किसी ने अपोजिशन ही नहीं की, वो भी झूठ बोला गया है। तो ऐसे इन दोनों वजह से किसी भी हालत में। और तीसरी बात यह कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर ये किया था कि सरकार को फैसला करना है आफ्टर हियरिंग ऑल द पार्टीज। तो अभी ये कमीशन के बेसिस पे सरकार ने फैसला किया, उस फैसले में भी हमें कोई पार्टिसिपेट करने की, ये कमीशन की रिपोर्ट के बाद सरकार को फैसला करना था ना। ये तीनों चारों वजहें ऐसी हैं जिसकी वजह से बिल्कुल कानूनी ताकत बिल्कुल भी नहीं है इस ऑर्डर की जो LNDO साहब ने पास किया। ये एकदम बेकार है। देखिए एक चीज़ हम बहुत साफ कर दें, जो बहुत बड़ी आप लोगों को गलतफहमी और फैलाई जाती है कि वक्फ बोर्ड वक्फ का मालिक है जी, अपनी मिल्कियत साबित नहीं कर सका। वो वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, वक्फ बोर्ड केयर टेकर है, मालिक अल्लाह है।
औकाफ का मालिक अल्लाह, अल्लाह के लिए वक्फ होता है। ये केयर टेकर हैं, ये अगर कह दे कि ये वक्फ नहीं है, अगर किसी वक्फ को वक्फ बोर्ड कह दे वक्फ नहीं है, तब भी बात नहीं मानी जाएगी, तब भी उनकी बात नहीं मानी जाएगी। दो सवाल है मेरे। जी। एक तो क्योंकि अभी जैसे पाचा साहब भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना है, तो उनका जो, तो क्या इस सिलसिले में आप प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, बिल्कुल मिलने जाएंगे उनसे भी, और अमित शाह साहब से भी, और सब लोगों से मेन है, उनसे कहा जाए कि ये क्या आप मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना है कि अगर प्लान है तो वो भी बता दीजिए आप लोग। और अगर आप कहते हैं कि सबका विकास और सबका साथ, तो ये सब क्या हो रहा है ये सब। और फिर क्या, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक वक्फ हो गया डिक्लेयर, उसको आप उसके नेचर चेंज कर ही नहीं सकते जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और फिर क्या, ये वक्फ बोर्ड चाहे ऑब्जेक्शन दाखिल करे चाहे ना करे, वक्फ रहेगा। जी। और दूसरा मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आपने पहली लाइन में ये कहा कि सारे वक्फ को बर्बाद करने वाले वक्फ बोर्ड ही है, जमीन को, तो क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए इस तरीके? नहीं, अच्छे लोग लाना चाहिए वहाँ पर, सही लोग लाना चाहिए भाई। गवर्नमेंट में अगर खराब आदमी तो गवर्नमेंट थोड़ी खत्म कर दी जाएगी, अच्छे लोग लाए जाएंगे। मेमू साहब, ये टेक्निकल बात समझाइए कि जो पैनल है, 2 रुकनी कमेटी जो बनी है, ये सरकार की तरफ से बनाई गई या कोर्ट की तरफ से, क्या है? ये पूरी तरीके से सरकार की तरफ से बनाई गई थी। कोर्ट का आदेश सिर्फ इतना था कि जो गवर्नमेंट है वो सभी पक्षों को सुन के फैसला करेगी इस बात पे। लेकिन जो डिफिकल्टी आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जिसको स्टेक होल्डर मेन बताया जा रहा है, उसने ही रिकॉर्ड पे कुछ सबूत नहीं लाए। ये एक ही वजह से तो ये कमेटी ने भी फैसला दिया ना कि वक्फ बोर्ड ने कुछ कहा ही नहीं, हालांकि वो गलत है। मुतवल्ली भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा ही होते हैं, मतलब वक्फ ही होते हैं, उन्होंने बताया। लेकिन बहाना मिल गया ना कमेटी को फैसला देने का, वो बहाना सबसे बड़ी जो हमारे हर जगह मुश्किल पड़ेगी वो इसी बहाने से पड़ेगी। ये हमें हर जगह फेस करना पड़ेगा, चाहे हम सरकार को रिप्रेजेंटेशन दें या कोर्ट को जब कोर्ट में जाएंगे, जब भी कोर्ट भी हमसे ही पूछेगा, कोई भी ये पूछेगा कि आपकी जो नोडल बॉडी है, उसी ने जब इसको बिल्कुल जाने दिया और ये कह दिया कि हम इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, तो वो हमारे सबसे मुश्किल काम हमारे लिए यही होगा, इसको हम कैसे उबूर करें। उसमें जाना चाहिए था कमेटी के सामने। नहीं, जब स्टे नहीं मिला, आप देख लीजिए ना, क्या ये तो कोई बच्चा भी जानता है ना, अगर एक प्रोसीडिंग चल रही है, या तो उसका स्टे हाई कोर्ट में इन्होंने लगाया, जैसा कि इनके लेटर से समझ में आ रहा है, तो स्टे नहीं मिला। अब 2 रास्ते बचते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे लाते, अगर स्टे नहीं लाया तो वो कार्रवाई तो चल रही है और आप जानबूझ के दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो ये बेईमानी की इसमें से साफ झलक नजर आती है। ये शामिल होकर कोई कॉन्स्पिरेसी की साफ झलक आती है। बाकी तो एफआईआर दर्ज होगी, जैसा अभी बहादुर साहब ने बताया, ये लोग कंप्लेंट करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि किस किस का क्या क्या रोल रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेशियाई तो इतनी बड़ी साजिश और की बू आती है ना कि पूरे वक्फ बोर्ड में से किसी को नहीं बताया, पता ही नहीं है किसी को। ये सब चीज़ें पॉइंट करती हैं कि हाँ, बड़ी साजिश हुई है कुछ। इस कमेटी में जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोग गए थे और वहाँ दिया था, आपकी जानकारी में कितने लोग गए थे और वहाँ पे देखिए दावे किए थे? काफ़ी सारे मुतवल्ली भी वक्फ एक्ट जो है ना, वक्फ एक्ट में महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुतवल्ली भी मैनेजर्स होते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड भी एक तरह से देखा जाए कंसेप्चुअली तो एक मुतवल्ली ही होता है, केयर टेकर ही होता है। उसी तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के मुतवल्ली होते हैं। एक बात और है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में और कई वक्फ बोर्डों में बहुत बड़ी कमी पाई जाती है, वो ये है कि मुतवल्लियों को बिना किसी वजह के हटा के वक्फ बोर्ड कोई प्रॉपर्टी जिसमें नज़र आए उनकी बुरी, तो उसमें कमेटी अपॉइंट कर देते हैं और वो कमेटी फिर वक्फ बोर्ड के इशारे से चलती है, क्योंकि वो उनका कोई कानूनी हक नहीं होता वहाँ कंटिन्यू करने का। वो उनके विम्स एंड फैंसीज में, मतलब हायर एंड फायर की स्थिति हो जाती है, तो वो एकदम कमेटियाँ जो बनती हैं गुलाम जैसी बन जाती हैं। तो उसकी वजह से भी वक्फ बोर्ड का जो बेईमानी करने का जो मौका है वो बढ़ जाता है। इसके बारे में भी शायद कुछ बहादुर अब्बास साहब, क्योंकि यहाँ भी एक कमेटी बनी थी, उसके बारे में बताना चाहेंगे। जो भी मुतवल्ली वक्फ जायदाद के प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहा है या उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और या उनकी साथ उनकी बेईमानियों में चोरियों में शामिल नहीं है, तो उन्होंने उन तमाम औकाफ के मुतवल्लियों को हटाकर ये कोशिश करी कि वहां पर अपनी कमेटी अपॉइंट कर दी जाए। कमेटी अपॉइंट होने का मतलब हो गया कि डायरेक्ट कंट्रोल में वक्फ बोर्ड के चली गई। और उसके बाद फिर वक्फ बोर्ड का तमाशा आपने अभी देख ही लिया कि वक्फ बोर्ड किसी कोर्ट में किसी लीगल प्रोसीडिंग में पैरवी नहीं करेंगे, और जब पैरवी नहीं करेंगे तो कोर्ट केस हार जाएंगे। तो ये मॉडस ऑपरेंडी रही। और सेम तरीके से यहाँ जोरबाग के अंदर भी कमेटी बनाई गई थी, जिसको बाद में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के इंटरवेंशन के
बाद मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जब लेटर लिखा और जब ऊपर बात की गई, सब जगह रिप्रेजेंटेशन दी गई, तो उसके बाद उस ऑर्डर को विड्रॉ किया गया था। अमानतुल्लाह खान साहब ने सारे आरोपों को निराधार बताया। वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में हमारी रिट संख्या 1961/2022 अभी पेंडिंग है। जब तक वो पेंडिंग है तब तक आप इस तरीके की चीज कैसे कह सकते हैं कि हम इस अभी कहा था कि अगर कोई भी रिट आप डाल देते हैं, डालने से कुछ नहीं, आपने स्टे मांगा, स्टे नहीं मिला, अगर स्टे नहीं मिला था तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था ना। सिर्फ डाल देके आप घर सो जाएंगे तो प्रोसीडिंग थोड़ी रुकेगी। कोर्ट केस तो चल रहा था ना, इनको जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। क्यों नहीं गए? कौन सी लीगल टीम थी? क्यों बोर्ड को नहीं बताया? क्यों मेंबर्स को नहीं बताया? क्यों छुपाया गया? आज तक कोई बोर्ड रेजोल्यूशन इस बारे में है ही नहीं। सिर्फ केजरीवाल के घर पर बैठकर सीएम आवास के ऊपर बैठ के ये फैसले हो रहे हैं कि आपको कोर्ट में अपीयर नहीं होना है। ये क्यों हुआ? सीएम की क्या अथॉरिटी है कि वो वक्फ बोर्ड के अंदर इंटरवेंशन कर रहे हैं? सीएम के आदेश क्यों ये मान रहे हैं अमानतुल्लाह खान? आदेश नहीं होने, यहाँ पर मेंबर्स की जिम्मेदारी है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है और बोर्ड के रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाता है। बट यहाँ उल्टा हो रहा है, तमाम चोरियां, तमाम बेईमानियां, तमाम लूट खसोट केजरीवाल साहब के घर पे बनाई जाती है, उसकी प्लानिंग है, और अमानतुल्लाह खान उनके सिर्फ एक जिसे कहते हैं जो एग्जीक्यूट करने वाले प्यादे हैं, वो प्यादे हैं। और इसकी साफ वजह यह है कि कई एफआईआर होने के बाद, जेल में जाने के बावजूद आज तक भी केजरीवाल साहब ने इनसे इस्तीफा नहीं लिया, बल्कि इनके सर पे अपना हाथ रखा हुआ है और खुली छूट दे रखी है कि वक्त में जितनी लूट मचा सकते हो मचाओ। तो ये साफ साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल इनसे मिले हुए हैं।